आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई में शानदार प्रदर्शन। बेलगाम में उपलब्ध होंगी नई 82 पशु एम्बुलेंस। देसूर क्रॉस के पास वाहनों की टक्कर में एक की मौत। वैश्यवाणी समाज द्वारा गुरु पूर्णिमा संपन्न। खाद्यान्नों पर जीएसटी के संबंध में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का निवेदन। लगातार बारिश के चलते मार्कंडेय नदी किनारे पर सतर्कता के लिए सूचना। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall, grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. Something happens when you see a perfect moment, where you lose yourself in a new perspective. A strange energy runs through your mind. The moment you see those shining eyes, before you realize, a smile spreads unknowingly. The heart beats rapidly. Finding the right moment is like finding the right partner. One click and it's yours. the all-new Z62. अब समाचार विस्तार से। भारत ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आज देश ने 200 करोड़ वैक्सीन का मील का पत्थर पार कर लिया है। टीकाकरण अभियान जनवरी 2021 में शुरू किया गया था। तब से लगभग 1.5 वर्षों में भारत ने 200 करोड़ कोविड-19 टीकाकरण का मील का पत्थर पार कर लिया है। पिछले साल 21 अक्टूबर तक देश ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। इसके बाद सिर्फ 9 महीने में भारत ने 200 करोड़ वैक्सीन का मील का पत्थर पार कर लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, 17 जुलाई 2022 को हमेशा याद किया जाएगा। इस ट्वीट के साथ मांडविया ने कोविन पोर्टल के डैशबोर्ड का एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें टीकाकरण की संख्या 200 करोड़ का आंकड़ा पार करती दिख रही है। शनिवार को देश में 25.2 लाख से ज़्यादा टीके लगाए गए। उसके बाद रविवार सुबह 1.3 लाख खुराक के साथ भारत ने टीकाकरण के मामले में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। बेलगाम में उपलब्ध होंगी नई 82 पशु एम्बुलेंस। पशुपालन मंत्री प्रभुबीर चव्हाण ने कहा कि बेलगाम विभाग में 19 जुलाई को पशुपालन और स्वास्थ्य देखभाल के लिए 82 एम्बुलेंस का उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि 19 जुलाई को राज्य के विधायक, वरिष्ठ मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री गोविंद कारजोल सुवर्णसौध के परिसर में मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों का उद्घाटन करेंगे। किसानों और पशुपालन की सुविधा के लिए पशुओं के संरक्षण, देखभाल और स्वास्थ्य देखभाल के लिए सुसज्जित सर्जिकल वाहनों के माध्यम से पशु संजीवनी योजना लागू की गई। प्रभु चव्हाण ने बताया कि मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन इसका अगला भाग है। देसूर क्रॉस के पास वाहनों की टक्कर में एक की मौत। 2 पहिया वाहन और ट्रक की आमने सामने की टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। ये घटना बेलगाम तालुका के देसूर क्रॉस के पास हुई। गजपति गांव के अक्षय हिरेमठ का निधन हो गया। एक और नागया हिरेमठ की हालत गंभीर है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना बेलगाम ग्रामीण थाने में दर्ज की है। वैश्यवाणी समाज द्वारा गुरु पूर्णिमा संपन्न। समादेवी संस्थान, वैश्यवाणी समाज, वैश्यवाणी युवा संगठन, वैश्यवाणी महिला मंडल के सहयोग से गुरु पूर्णिमा मनाई गई। जीवन विद्या मिशन की प्रचारक मधुरा शिरोडकर ने मार्गदर्शन किया। शिरोडकर ने कहा, गुरु के बिना मानव जीवन अधूरा है। जो महात्मा बने हैं उन्हें दिशा देने का कार्य गुरुओं ने किया है।
शैली शिरोडकर द्वारा अभंग गाकर दर्शकों की वाहवाही बटोरी। इस अवसर पर समादेवी संस्थान वैश्वाणी समाज के अध्यक्ष दत्ता कनबर्गी, सचिव अमित कुड़तुरकर, वैश्वाणी युवा संघ के अध्यक्ष रोहन जुवली, वैश्वाणी महिला मंडल के अध्यक्ष उज्ज्वला बेलूर ने अपने विचार व्यक्त किए। मोतीचंद दोरकाड़ी, संतोष नार्वेकर, सुदेश पाटनकर, विक्रांत कुदले, रागेश कलगटगी, लक्ष्मी बेड़ीकर मौजूद थे। संचालन अमित कुड़तुरकर ने किया। खाद्यान्नों पर जीएसटी के संबंध में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का निवेदन। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया कि खाद्यान्न पर लगने वाले जीएसटी को निलंबित किया जाए। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहन जुवली ने किया। इस संबंध में एक जारी बयान में कहा गया है कि जीएसटी परिषद ने खाद्यान्न सहित कुछ किराना वस्तुओं पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला किया है। इससे खाना महंगा हो जाएगा, जबकि कृषि उपज पर कर माफ कर दिया गया है। इस कर से किसानों पर बोझ पड़ेगा और महंगाई बढ़ेगी। नागरिकों को बिना किसी टैक्स के खाद्य उपलब्ध कराए जाए। इस टैक्स का असर चावल मिलों पर भी पड़ेगा। इस कारण खाद्यान्न पर जीएसटी लगाए बिना राहत दी जाए। इस अवसर पर संगठन के सचिव प्रभाकर नागर मुनोली, राजेंद्र मुदगेकर, विकास कलकड़गी आदि मौजूद रहे। लगातार बारिश के चलते मार्कंडेय नदी किनारे पर सतर्कता के लिए सूचना। लगातार हो रही बारिश के कारण राकसकोप जलाशय पूरी स्थिति में है और जलग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण बांध के फाटकों को किसी भी समय खोलकर छोड़ दिया जाएगा। इसलिए जलापूर्ति बोर्ड ने मार्कंडेय नदी के किनारे लोगों से सावधान रहने की अपील की है। इस बीच शहर क्षेत्र में शनिवार दोपहर के बाद तेज बारिश हुई। इससे नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। चिकोड़ी निपानी क्षेत्र के 8 बांध शनिवार को भी पानी में डूबे रहे। बेलगाम शहर को राकसकोप जलाशय से पानी की आपूर्ति की जाती है। इस जलाशय की क्षमता 2475 फीट है। वर्तमान में जलाशय में 2472 फीट का जल संग्रहण है। इसलिए किसी भी समय जलाशय के ओवरफ्लो होने की आशंका है। जलाशय जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश हो रही है। ओवरफ्लो होने पर जलाशय के 6 गेट खोले जाएंगे। फिलहाल मार्कंडेय नदी में बाढ़ आ गई है। यदि क्षेत्र के गांव में राकसकोप जलाशय का पानी छोड़ा जाता है तो बाढ़ का खतरा हो सकता है। इसलिए जलापूर्ति बोर्ड ने इस क्षेत्र के नागरिकों से सावधान रहने की अपील की है। साथ ही जलापूर्ति बोर्ड हिंडलगा द्वारा पंपिंग स्टेशन में पानी घुसने के डर से बिजली आपूर्ति बाधित करनी पड़ रही है। इस बारे में हिस्कॉम ने जलापूर्ति बोर्ड को सूचित कर दिया है। इससे जलापूर्ति बाधित होने की आशंका जताई गई थी। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। कर्नाटक मराठा समाज अभित्री निगम कार्यालय उद्घाटन और लोगो अनावरण संयुक्त कार्यक्रम मंगलवार 19 जुलाई को सुबह 11 बजे अरमने मैदान त्रिपुरवासिनी बेंगलोर में आयोजित किया जाएगा। मराठा समाज निगम कार्यालय का उद्घाटन मंगलवार को बेंगलोर में होगा।
कर्नाटक मराठा समाज अभिद्री निगम कार्यालय उद्घाटन और लोगो अनावरण संयुक्त कार्यक्रम मंगलवार 19 जुलाई को सुबह 11 बजे अरमने मैदान त्रिपुरवासिनी बेंगलोर में आयोजित किया जाएगा। भाजपा कर्नाटक राज्य ओबीसी मोर्चा के सचिव और मराठा समाज के महासचिव किरण जाधव ने मराठा समाज के सदस्यों से बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। कार्यक्रम का समापन कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की उपस्थिति में होगा। किरण जाधव ने यह भी कहा है कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिरकत करें। पद्मश्री आनंदो चटर्जी ने तबला वादकों को लाभान्वित किया। डॉक्टर प्रकाश रायकर फाउंडेशन एवं तरंग संगीत अकादमी के संयुक्त सहयोग से रविवार को बेलगाम में तबला प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। साथ ही शाम के सत्र में संगीत कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस आयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध तबला वादक पद्मश्री आनंदो चटर्जी उपस्थित थे। तिलकवाड़ी के जीएसएस कॉलेज के डॉक्टर केएम गिरी सभागार में कार्यक्रम किया गया। इस समय बालचमों को तबले के कई पहलुओं का अध्ययन करने का अवसर मिला। इस अवसर पर चटर्जी ने विद्यार्थियों को कला के प्रयोग का मंत्र दिया। सफल होने के लिए पूर्ण ध्यान के साथ कार्य करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बेलगाम की संगीत परंपरा को समृद्ध करना ये भी जिम्मेदारी है। डॉक्टर प्रकाश रायकर फाउंडेशन एक ऐसा संगठन है जो कला क्षेत्र के लिए विभिन्न गतिविधियों को लागू करता है। ये गतिविधि नई पीढ़ी के बीच तबला वादन के क्षेत्र में रुचि पैदा करने और नए कलाकारों को बनाने के लिए आयोजित की गई थी। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रकाश रायकर सहित तरंग अकादमी के संचालक विशाल मोडक, समीरा मोडक, अध्यापक एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे। हिंदवाड़ी के खतरनाक गड्ढों को भरा गया। लगातार हो रही बारिश के कारण शहर की कुछ सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं। ऐसे में नागरिकों को परेशानी हो रही है। हिंदवाड़ी में सड़कों पर बने गड्ढों को भरने के लिए पार्षद नितिन जाधव ने पहल की। साथ ही नगर निगम व्यवस्था के साथ साथ यहाँ के गड्ढों को भरने का अभियान भी चलाया गया, तो यहाँ के नागरिकों ने संतोष व्यक्त किया। इस अवसर पर आकाश छत्रे, शुभम जाम्बोटकर, जालंधर, बिरजे आदि उपस्थित थे। अवचारहट्टी गाँव में विद्युत न्यायालय का आयोजन किया गया। शनिवार को अवचारहट्टी गांव में हिस्कॉम की ओर से विद्युत अदालत संपन्न हुई। इस अवसर पर अवचारहट्टी गांव में बिजली के संबंध में गांव के नागरिकों और एल्लूर ग्राम पंचायत अध्यक्ष सदस्यों ने गांव में विभिन्न बिजली बिल प्रस्तुत किए। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सदस्य कल्लप्पा मेलगे, हेस्कॉम अधिकारी पवन कुमार, शीतल सनदी, आईडी लोबो, रामलिंग बेलगांवकर, लाइनमैन गोंडवाड़कर और मोहन सहित गाँव के नागरिक मौजूद थे। पाटिल ने एल्लूर गांव के हेस्कॉम लाइट बिल के साथ साथ अन्य सभी बिलों का भुगतान किया है। आज तक कोई बकाया नहीं है, इसलिए हेस्कॉम को बिजली से संबंधित सभी कार्यों को पूरा करना चाहिए। भाग्यलक्ष्मी बॉन्ड वितरण कार्यक्रम संपन्न। जिला पंचायत महिला एवं बाल कल्याण विभाग, बाल विकास परियोजना, बेलगाम उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिल बेनके के सहयोग से शनिवार को भाग्यलक्ष्मी बॉन्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाग्यलक्ष्मी बॉन्ड आपके नज़दीकी केंद्र पर उपलब्ध होना चाहिए ताकि लाभार्थियों की भीड़ ना हो और फॉर्म भरते समय कोई गलती ना हो। इसलिए भड़कल गली स्थित बनशंकरी कार्यालय में सभी को एक ही स्थान पर बॉन्ड वितरित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधायक अनिल बेनके ने कहा कि लगभग 5360 लोगों को भाग्यलक्ष्मी योजना बॉन्ड वितरित किया गया है। इस अवसर पर नगर सेवक अफरोज मुल्ला, शकील मुल्ला, सीडीपीओ लक्ष्मण भजंत्री, विलास केरूर सहित आंगनबाड़ी शिक्षक, सहायक शिक्षक एवं हितग्राही बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मराठा विकास निगम को शिवाजी महाराज का नाम देने की मांग। कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा स्थापित मराठा विकास निगम का नाम बदलकर शिवाजी मराठा समाज विकास निगम करने की मांग का एक बयान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा बेलगाम में प्रस्तुत किया गया। इसे कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कर्नाटक सरकार ने मराठा विकास निगम की स्थापना की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा आज बेलगाम में जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया गया जिसमें कहा गया कि उसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा जाए। सरकार हर साल मराठा विकास निगम के लिए बजट में 1000 करोड़ रुपए आवंटित करे, एक सैन्य स्कूल शुरू करे और इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखे। इस वक्त कामले, केजी पाटिल, नारायण बसरगे और मराठा समुदाय के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।